क्या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न समर स्लैम 2021 पे हमें रोमन रेंस की तरह देखने को मिलेगी? मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला? जिंदर महल WWE मंडे नाइट रॉ पे ऑल इंडिया फैक्शन लेके क्यों आए? हमें रोमन रेंस की टीम क्या आगे चल के टूटती हुई दिखेगी या जिमी ऊसो और जे ऊसो रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। सबको लगा था कि रेसलमेनिया 37 पे बीस्ट इनकार्नेट अपनी रिटर्न करेंगे, पर बीस्ट इनकार्नेट जो अब एक फ्री एजेंट हैं, उन्होंने WWE की तरफ नहीं देखा। क्या समर स्लैम 2021 पे ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो सकती है? WWE के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का मानना है कि अभी तक उन्होंने WWE के सोर्सेज से ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, पर WWE ब्रॉक लेसनर की रिटर्न समर स्लैम 2021 पे बिल्कुल रोमन रेंस के कॉन्सेप्ट पे करवा सकती है, जैसे पिछले साल रोमन रेंस ने रिटर्न करके ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फील्ड पे अटैक करा था और उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। ऐसा ही कुछ WWE बड़ा शॉकिंग कर सकती है समर स्लैम 2021 पे ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के साथ। यानी कि दोस्तों फिर से ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, जबकि एक साल से भी ज्यादा हो चुका है कि हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जिंदर महल के बारे में, जिन्होंने पूरे एक साल बाद अपनी मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करी और साथ में वीर और शैंकी को भी अपने साथ मेन रोस्टर पे डेब्यू करवा के ऑल इंडिया फैक्शन WWE मंडे नाइट पे बना लिया। आखिर क्यों जिंदर महल के साथ वीर और शैंकी सिंह को डाला गया है? इसके पीछे का रीजन है जिंदर महल की इंजरीज। ये सिर्फ दोस्तों जिंदर महल को प्रोटेक्ट करने के लिए करा गया है। जिंदर महल की टीम की वजह से, यानी कि शैंकी सिंह और वीर की वजह से जिंदर महल को हर मैच में रेसलिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिस वजह से जिंदर महल अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं। WWE का नजरिया है कि जिंदर महल बार बार इंजर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से WWE के सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। लगातार 2 साल से जिंदर महल इंजरी से जूझ रहे हैं। इसी वजह से WWE ने डिसाइड करा है कि जिंदर महल को वीर और शैंकी सिंह दिए गए, क्योंकि उनके बिहाफ पे अब मंडे नाइट रॉ में लड़ा करेंगे और जिंदर महल को इस वजह से प्रोटेक्शन मिलेगी और जिंदर महल की इंजरी होने की संभावना द्वारा से थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमने मंडे नाइट रॉ पे देखा था कि एलेक्सा ब्लिस हमें वुमेन्स डिवीजन के 3 वर्सेस 3 टैग टीम मैच में अपने प्लेग्राउंड में लिली के साथ बैठी हुई दिखी और उन्होंने कहा कि उनका स्पेशल अटेंशन एक सुपरस्टार के ऊपर है। आखिर वो सुपरस्टार कौन है? क्या हमें एलेक्सा ब्लिस अब टाइटल पिक्चर में आती हुई दिखेगी? ये बात भी दोस्तों ब्रायन एल्वर्स ने क्लियर करी। उन्होंने कहा कि हमें एलेक्सा ब्लिस टाइटल पिक्चर में तो आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि रिया रिप्ली अपने टाइटल को रेसलमेनिया बैकलैश पे रिटेन करती हुई दिखेंगी। पर एलेक्सा ब्लिस और लिली का टारगेट शॉर्लेट फ्लेयर है, क्योंकि रिसेंटली जब शॉर्लेट फ्लेयर ने अपनी रिटर्न करी थी तो उसमें उन्होंने एलेक्सा ब्लिस का भी नाम लिया था, जिसके बाद ये बात पूरी तरीके से साफ है कि शॉर्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की स्टोरी लाइन और फ्यूड हमें WWE साल 2021 में दिखाने वाला है। यानी कि एलेक्सा ब्लिस और लिली का टारगेट शॉर्लेट फ्लेयर है और कोई भी नहीं इस वक्त वुमेन्स डिवीजन में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के बारे में। इस मंडे नाइट रॉ पे हम्बर्तो कैरियो ने फिर से शेमस को चैलेंज करा और चैलेंज करने के बाद ये मैच हमें डबल काउंट आउट की वजह से खत्म होता हुआ दिखा। जब शेमस और हम्बर्तो दोनों ही रिंग के बाहर थे, रेफरी ने 10 काउंट करा और उसे डबल काउंट करने के बावजूद भी शेमस को विनर डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे का रीजन ब्रायन एल्वर्स ने दिया कि पहले से ही ये प्लान था कि इस मैच में शेमस जीतेंगे, पर इस मैच का आखिरी में रिजल्ट बदला, पर रेफरी ने डिसाइड करा कि डबल काउंट आउट होने के बाद भी शेमस को ही विनर दिखाया जाएगा, जो
ओरिजिनली प्लान था, पर मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद शेमस और हम्बर्तो कैरियो हमें सोशल मीडिया पे भिड़ते हुए दिखे। हम्बर्तो ने अपने सोशल मीडिया में कमेंट करके कहा कि ये पहला मैच है उनके रेसलिंग करियर का जो अभी तक वो खत्म करने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि शेमस तुम तैयार रहना, मैं इस टाइटल को जीत के ही रहूंगा। शेमस ने हम्बर्तो को याद दिलाया कि इस मैच का विनर भी शेमस रहे हैं, इसीलिए बच्चा अब तुझे और कोई मौका नहीं मिलेगा। इस दोस्तों कन्वर्सेशन से बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि WWE रेसलमेनिया बैकलैश पे हमें हम्बर्तो वर्सेस शेमस का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच इम्प्रॉम्प्टू दिखा सकती है, या इस फ्यूड को हमें रेसलमेनिया बैकलैश के बाद मंडे नाइट रॉ पे भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कीथ ली के फ्यूचर के बारे में। फॉर्मर NXT चैंपियन जिनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट साल 2020 में दिख रहा था, पर सडनली कुछ बेकार मैचेस के बाद वो हमें मंडे नाइट रॉ से गायब होते हुए दिखे। सोशल मीडिया पे कीथ ली ने कहा भी था कि वो सही टाइम आने पे रिवील करेंगे कि आखिर वो टीवी पे मंडे नाइट रॉ पे हमें क्यों देखने को नहीं मिलते। दोस्तों कीथ ली पे बड़ी अपडेट आई और रिवील करा कि कीथ ली अपनी रिटर्न के लिए रेडी हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, पर WWE के पास पिछले 1.5-2 महीने से उनके लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है, इसीलिए कीथ ली को मंडे नाइट रॉ पे फीचर नहीं करा जा रहा। दोस्तों पूरी उम्मीद है कि रेसलमेनिया बैकलैश पे एक बड़ी सरप्राइज रिटर्न के तौर पे हमें कीथ ली ही देखने को मिलेंगे, जिसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस कीथ ली का फ्यूड मंडे नाइट रॉ पे शुरू होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यस मूवमेंट के लीडर डैनियल ब्रायन के बारे में। डैनियल ब्रायन का आखिरी मैच हमें रोमन रेंग्स के खिलाफ 30 अप्रैल 2021 को देखने को मिला था। यहाँ पे करियर वर्सेस टाइटल मैच में रोमन रेंग्स ने डैनियल ब्रायन को हराया, जिसके बाद रिवील हुआ कि डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका और अब वो फ्री एजेंट हैं। रूमर्स आ रहे थे कि WWE डैनियल ब्रायन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता है, जिसके बाद फिर से डैनियल ब्रायन हमें मंडे नाइट रॉ या NXT में देखने को मिल सकते हैं। पर दोस्तों रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के चैंपियन वॉल्टर के एक इंटरव्यू में बताया गया कि वॉल्टर WWE में किन 3 सुपरस्टार्स को फेस करना चाहते हैं, जिसमें से एक नाम था डैनियल ब्रायन का। जब इस इंटरव्यू क्लिप को हमें YouTube पे WWE ने डाल के दिखाया तो WWE ने डैनियल ब्रायन का नाम एडिट कर दिया, जहां पे हमें सिजारो का नाम सुनाई दिया। यानी कि WWE ऑफिशियली अपने चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे डैनियल ब्रायन का नाम अब मेंशन नहीं कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि WWE की पॉलिसी है कि जो भी सुपरस्टार WWE को छोड़ के जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करता है, उसका नाम लेना भी WWE छोड़ देती है। और ऐसा ही कुछ केस अब डैनियल ब्रायन के साथ हमें WWE में देखने को मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल साफ है दोस्तों, ऑल इज वेल नहीं है डैनियल ब्रायन और WWE के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। आई होप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन सॉल्व हो और हमें डैनियल ब्रायन मंडे नाइट रॉ या NXT में परफॉर्म करते हुए दिखे। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी और सबसे बड़ी अपडेट, आप इसे स्पॉइलर भी मान के चल सकते हैं कि आखिर रोमन रेंग्स के फैक्शन टीम की क्या अपडेट आई है, क्या टूटेगी या बनेगी, क्योंकि जिमी ऊसो ने जे ऊसो रोमन रेंग्स के साथ मैकडाउन पे तो फैमिली ड्रामा क्रिएट कर दिया है। डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग हमें रोमन रेंग्स का फैक्शन टूटते हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो साल 2021 में रोमन रेंग्स के साथ मिलकर स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे। यानी कि रोमन रेंग्स की ये टीम ब्लड लाइन 2.0 हमें WWE में और भी चैंपियनशिप्स जीतती हुई दिखेगी। ये फैमिली ड्रामे की वजह से हमें रोमन रेंग्स, जिमी ऊसो और जे ऊसो का ब्रेकअप नहीं देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया कि जिमी ऊसो और जे ऊसो एक बेबी फेस टीम से चैंपियनशिप को जीतेंगे, पर अभी करंट चैंपियन है रॉबर्ट रूड और उनके साथ है डॉल्फ जिगलर जो एक हील सुपरस्टार हैं। हमने रिसेंटली देखा था कि रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों इससे साफ हो जाता है कि स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप हमें रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो जीतते हुए दिखेंगे, जिसके बाद जिमी ऊसो और जे ऊसो बहुत जल्दी हमें इस टीम को यानी कि फादर सन को हराते हुए दिखेंगे, जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और रोमन रेंग्स के बीच में भी
फ्यूड देखने को मिल सकता है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, यानी कि WWE ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की, जिमी ऊसो और जे ऊसो को स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जितवाने की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्टोरी लाइन में होगा दम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।